नमस्कार दोस्तों, गेट माइंड पे आपका स्वागत है। जगन्नाथ मंदिर भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा के तटीय शहर पुरी में स्थित एक प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और हिंदुओं के चार पवित्र चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। पुराणों में धरती का वैकुंठ जगन्नाथपुरी को ही कहा गया है। 1000 साल से भी ज़्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो हैरान कर देती हैं, जिनका पता आज तक विज्ञान भी नहीं लगा पाया। तो चलिए जानते हैं उन चमत्कारी के बारे में जो आज भी इस मंदिर में घटती है। नंबर 1, यहाँ पर आज भी धड़कता है भगवान श्री कृष्ण का दिल। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ हैं, जो हर 12 से 19 साल में बदली जाती हैं। जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है, तब मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनका बाकी शरीर तो पंच तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका दिल सामान्य और जिंदा रहा। उस ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वे भगवान का दिल नई मूर्तियों में रखते हैं, तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि यह ब्रह्म पदार्थ है जो अष्टधातु से बना है, लेकिन यह ब्रह्म पदार्थ जीवित अवस्था में है। इस ब्रह्म पदार्थ को देखने वाला अंधा हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए ब्रह्म पदार्थ को बदलते वक्त पुजारियों की आंखों पर रेशमी पट्टियां बांध दी जाती है। नंबर 2, मंदिर की कोई परछाई नहीं। 214 फीट ऊंचे इस मंदिर की परछाई आज तक किसी ने नहीं देखी। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के नियम को चुनौती देता है कि जो चीज़ दुनिया में है उसकी परछाई बनती है। यहाँ मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर कई वैज्ञानिकों ने खोज की, लेकिन किसी को भी इसका जवाब नहीं मिला। नंबर 3, सुदर्शन चक्र। जगन्नाथ मंदिर के सबसे शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है। अष्टधातु से निर्मित इस चक्र को नीलचक्र भी कहा जाता है और ये इस तरह से निर्माण किया गया है कि इसको पुरी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है और किसी भी दिशा से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि इस चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। नंबर 4, हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। नंबर 5, लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। इस मंदिर की एक विचित्र बात यह है कि मंदिर समुद्र तट के निकट होने के बावजूद मंदिर में प्रवेश में करते के साथ ही समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। एक बार जब आप अपने कदम इसके सिंह द्वार में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि समुद्र की लहरों की आवाज़ गायब हो जाती है और जैसे ही इस द्वार से बाहर निकलोगे तो आवाज़ फिर दोबारा आने लगेगी, है ना? कितनी आश्चर्य की बात। नंबर 6, मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरते हवाई जहाज या पक्षी। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर से आज तक कोई भी हवाई जहाज या पक्षी नहीं उड़ा है। ऐसा क्यों है? मंदिर के पास आते ही किसी भी हवाई जहाज या पक्षी की दिशा ही बदल जाती है, ये रहस्य ही है। इतना ही नहीं, किसी भी मंदिर में आपको पक्षियों की कमी नहीं दिखेगी, लेकिन ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां कभी भी पक्षी नजर नहीं आएंगे। नंबर 7, रथ यात्रा। जगन्नाथ मंदिर अपने वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जिसके दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों को रथ में एक भव्य जुलूस में निकाला जाता है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड के भगवान जगन्नाथ महाप्रभु सभी के लिए सुलभ हैं। रथ यात्रा के दौरान धर्म, रंग, उम्र, लिंग, कामुकता और जाति के बावजूद सभी को भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की अनुमति है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के देवताओं को छोड़कर किसी भी अन्य हिंदू मंदिर का कोई भी देवता कभी भी उन मंदिरों के गर्भगृह से बाहर नहीं निकलता है जिनमें वे रहते हैं। नंबर 8, विश्व की सबसे बड़ी रसोई। श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। जगन्नाथ मंदिर में देवी देवताओं को दैनिक रूप से अर्पित करने के लिए 56 भोग व्यंजन मंदिर की रसोई में पारंपरिक तरीकों से तैयार किए जाते हैं। इस रसोई में हर दिन 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भोजन बनाते हैं।
प्रसाद बनाने के लिए एक के ऊपर एक 7 बर्तनों को रखा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो पात्र सबसे ऊपर रखा होता है उसमें भोजन सबसे पहले बनता है और फिर उसके नीचे वाले पात्र में बनता है। और जिस पात्र में सबसे ज़्यादा आंच पड़ रही है यानी कि सबसे नीचे, उसमें सबसे बाद में भोजन बनकर तैयार होता है। इस मंदिर की रसोई में बना प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। यहाँ कितने भी श्रद्धालु आ जाए लेकिन कभी भी यहाँ प्रसाद कम नहीं होता है। यहाँ पर रोजाना 40-50 हज़ार लोगों को प्रसाद मिलता ही है। इनकी संख्या चाहे लाखों तक भी बढ़ जाए पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रसाद कम हुआ हो। नंबर 9, जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। जगन्नाथ मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार पर एक छोटे से पत्थर के स्लैब के अनुसार 5 भाषाओं अर्थात हिंदी, उड़िया, बंगाली, अंग्रेजी और उर्दू में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मंदिर में केवल रूढ़िवादी हिंदुओं या सनातनियों को प्रवेश करने की अनुमति। यह एक सदियों पुरानी परंपरा है जिसे अयोग्य राष्ट्राध्यक्षों और राजाओं के लिए भी नहीं तोड़ा जाता है। मंदिर प्रबंधन और पुजारियों के अनुसार गैर हिंदुओं को अनुमति न देने का कारण यह है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों और विदेशियों द्वारा जगन्नाथ मंदिर पर 17 हमलों के माध्यम से पवित्र मंदिर को लूटा गया था। कई हमलों के बावजूद ये बुरी ताकतें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा देवी की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने में असफल रहीं। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।